और मुझे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तभी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बिना खुद यूज़ किए, बिना एक्सपीरियंस किए मैं किसी से शेयर नहीं करता। ये कुछ आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियाँ हैं और 5 तरह की जड़ी-बूटियाँ हैं, आप उनको नोट कर सकते हैं और मैं बाद में आपको इस लिंक में डाल दूँगा वो पाँचों के नाम और उसके ग्रामेज। और उसमें से जैसे कुछ आपने सुने होंगे, व्हाइट सैंडल पाउडर है, अनंत मूल है, मंजीठा है, सौंठ है और बाला है। इनको हमने इक्वल क्वांटिटी में लेके और उसको हमने पाउडर करके रखा है और इसकी मेजरिंग स्केल इज एक फ्लैट टी स्पून फुल इन 10 लीटर ऑफ वाटर और 10 लीटर पानी में उसको आप एक फ्लैट टी स्पून डाल करके फ्लैटेड और उसको 10 से 1 मिनट तक उबालना। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तब उसको ये पाउडर डाला हुआ हो और तब उसको बॉइलिंग वे में 10 मिनट तक बॉयल होना चाहिए एटलीस्ट, तो वो पूरा पानी आपका डिटॉक्स वाटर बन जाएगा। ये हमारी पूरी बॉडी में से सारे जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं और जितने भी हमारे मिनरल्स हैं उसको बैलेंस करता है और आपके कोई भी तरह की परेशानी हो, एंजाइटी से रिलेटेड हो, आपके हेयर फॉल से रिलेटेड हो। मैंने इसको शुरू किया था हेयर फॉल के लिए, क्योंकि मेरे हेयर काफी झड़ रहे थे, बालों की समस्या थी मुझे और मैंने पहले सोचा कि ऑयल वगैरह का, तो मैंने उस पर वो ऑयल वगैरह भी बनाया है, वो भी एक रेमेडी है, वो बाद में वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ मैंने इंटरनली भी अपने आप को डिटॉक्स करने की कोशिश की, तो उसमें मुझे ये सबसे कारगर पता चला और ये बहुत इफेक्टिव हुआ। एक और चीज भी है जो जीरा वाटर हम बनाते हैं, वो भी आप मतलब करीब 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा डाल के उसका आप डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करें एंड टेक इट एज ए मॉर्निंग ग्रीन टी। जैसे हम पीते हैं वैसे आप मॉर्निंग टी की तरह आप ले सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा डिटॉक्स का काम करता है और आपके जिन लोगों को थोड़ी सी फैट की प्रॉब्लम है, दोज हु फील दैट कि दे आर लिटिल बिट फैटी चबी, तो उन लोग ये यूज कर सकते हैं अपने वेट को कंट्रोल कर सकते। इट्स वेरी इजी रेमेडी जो मैंने खुद भी इस्तेमाल करा भी है, उसका भी इफेक्ट बहुत अच्छा था। पर जो ये जड़ी बूटी वाला है इसका तो इफेक्ट बहुत ही मार्वलस है। बट आप लोगों को ये जड़ी बूटी अवेलेबल अभी क्योंकि लॉकडाउन है जल्दी से अवेलेबल नहीं होगा, सो फॉर दैट रीजन सिर्फ आप जीरा वाटर भी ले सकते हैं। और जीरा वाटर में आप उसको बॉईल करें, जब वो 1 गिलास पानी करीब करीब थोड़ा कम हो जाए उसके बाद उसको ड्रेन करें, उसके साथ लेमन जूस ऐड करें और यू कैन हैव इट। तो वो बहुत अच्छा काम करता है। अब ये तो हुआ डिटॉक्स की बातें। अब हम आज जिसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम लोग इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं और इस यूटिलाइजेशन में हम अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं। आप सब ऑलरेडी बहुत डिवाइन सोल्स हैं, हम सब डिवाइन सोल्स हैं, कोई कम नहीं है। कोई इसी ट्रेन में कोई आगे बैठा है, कोई पीछे बैठा है, हर एक का स्टेशन गंतव्य सबका बराबर है उस डिवाइन लाइट तक जाने का। लेकिन कर्मा के हिसाब से हमारे स्टेशंस में कई जगह किसी के स्टेशंस आ जाते हैं और उनको उतरना पड़ जाता है। तो फिर भी हम लोग अब बहुत इजीली आगे हम कैसे अपने गंतव्य में आगे बढ़े, हम अपने गंतव्य में आगे अपने आप को हम आगे ले जाएं, प्यूरिफिकेशन की तरफ हम ले जाएं, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। सो हम लोगों ने ये जो सिटिंग हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले आज रूट चक्र पे हम काम करेंगे। रूट चक्र बहुत हमारा इम्पोर्टेंट चक्र है, जिसमें जब तक हमारा रूट और बेस हमारा मजबूत नहीं होगा, क्लेरिफाई नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, तब तक हम आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम इन दिनों सबसे पहले हम रूट्स पे एक एक रूट पे हम इसको जागृत करेंगे, इसको एनहांस करेंगे और प्यूरिफाई करेंगे
और इसके साथ साथ हम अपने ऑरा को क्लीन करेंगे। ऑरा क्लीन करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, अलग अलग थेरेपीज में अलग अलग तरीके से कई लोगों ने सीखा भी होगा, कई लोगों ने किया भी होगा, लेकिन हम इसको बहुत इंटेंस तरीके से और बहुत अ, अलग डिवाइन प्रोसेस से हम इसको करते हैं। आपका काम सिर्फ उस समय जो आपको कहा जाएगा उस चक्रा में अपने कॉन्शियस को ले जाके और वहां पे आपको रुकने का आपका काम उतना ही है। बाकी का काम मेरा है और डिवाइन का है। हम देखेंगे उसको कैसे प्यूरिफाई करता है। हर एक इंसान के अपने अपने कर्मास हैं, उन कर्मास को हमको कैसे रिलीज करना है, उसके कर्मास वहां कौन कौन से अटके हुए हैं वो कैसे रिलीज होंगे, वो सब हमारा काम इधर से सिर्फ कमांड करना है। आपका काम उसको सिर्फ फॉलो करना है, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा और वो आएगा ही आएगा। हमें मालूम है सामने ग्लास ऑफ वाटर पड़ा है, ये पानी आपके लिए पीने लायक है, आपको दिया गया है, तो आप उसको पीते हैं तो आपकी प्यास बुझेगी। ये इसी तरीके से है। अब हम लोग सब अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ बैठे हैं। आत्मा की अपनी प्यास है, हम उसको बुझाना चाहते हैं। अब हम शुरू करते हैं। अब हम सब जितने भी सब हम लोग आ गए हैं, अब जैसे जैसे और सब भी आएंगे अच्छी बात है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हम लोग इस डिवाइन प्रोसेस में। मैं आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कंफर्टेबली सिट। जहां आपको ज्यादा हिलना डुलना ना पड़े ऐसी स्थिति में बैठें। आंखें बंद करें। हाथ आप जैसे भी रखना चाहें रख सकते हैं। गोद में रखना चाहें, अपने बाजू में रखना चाहें, चेयर में सोफे में बैठे हैं तो वहां रखना चाहें, वट एवर एज यू लाइक। आप जैसा हाथ रखना चाहें आप वैसा रख सकते हैं। लंबी सांसें। डीप टेक डीप ब्रीथ इन, आउट। अगेन टेक डीप ब्रीथ इन, आउट। टेक डीप ब्रीथ इन। आंखें आपकी बंद रहेंगी। फील करें सांसें आपकी ऐसी लंबी चलती रहेंगी। अपने चारों ओर अपनी ऊर्जा को महसूस करें। फील करें कि आप कैसे बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हैं। अपने चारों ओर एक लाइट को महसूस करें, प्रकाश को महसूस करें। सहज में जो प्रकाश आपके पास आ रहा है, जो आपको दिख रहा है, जो महसूस हो रहा है, उसी को फैला दें अपने चारों ओर। जो सहज में जिस कलर का भी प्रकाश आपके पास आ रहा है उसे अपने चारों ओर अच्छे से फैला दें। लंबी सांस अंदर लेते हुए फील करें कि आप खूब पॉजिटिव एनर्जी और वो प्रकाश अंदर भर रहे हैं। और जब सांस बाहर निकालें तो फील करें ऑल नेगेटिविटी, जितने भी अंधकार हैं वो सब बाहर सांस से बाहर निकल रहे हैं। बहुत ऑनेस्टली करें इसको, बहुत दिल से ऑनेस्टली इसको करें। मन का काम है इधर उधर भागना, उसे भागने दें, आप करें। अब अपने मन को अंदर, अपने शरीर के अंदर ले जाएं और अपने शरीर के सबसे निचले भाग में आप चले जाएं। थोड़ी देर वहां रुकें और जितने रेडियस में आप बैठे हैं उस रेडियस में फील करें कि एक
फनल पाइप अंडरग्राउंड जा रहा है। धरती में ट्यूबवेल पाइप की तरह एक कॉर्ड जा रही है। उस कॉर्ड के अंदर अपने नाम को 3 बार मन ही मन उच्चारण करें, जो आपका नाम है। जैसे ही वो अंदर वो आवाज जा रही है, फील करें वो स्पाइरल फॉर्म में नीचे तक गई। इट बिलोंग्स टू मी, इट बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स टू मी। ये हमारे एनर्जी को बैलेंस करती है, हमारी एक्सेस एनर्जी को बैलेंस करती है, और अगर कमी है तो उस कमी को भी पूरा करती है। हमसे जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां धरती माँ के लिए, मदर अर्थ के लिए भी होती हैं। हमने कभी ग्रेटिट्यूड नहीं किया, तो ये क्रिया करने से हम उनको ग्रेटिट्यूड भी करते हैं। अब आप अपने कॉन्शियस को अपने मूलाधार चक्र में ले आए, यानी कि अपनी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग। कुछ को यहाँ पल्स महसूस होगी जब हम इसको जागृत करेंगे। अब मैं आपको कहूंगा कुछ देर आप सिर्फ सांस अंदर बाहर लें। सांस जोर से जब लें तो फील करें कि आपकी सांस जाकर उस मूलाधार चक्र में चोट कर रही है, एंड देन जैसे ही आप सांस बाहर फेंकें तो जितनी नेगेटिव एनर्जी है उस मूलाधार चक्र की वो बाहर फेंक दे रहे हैं। आप शुरू करें। अब हम इस मूलाधार चक्र के बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप लोग भी इसे कर सकते हैं, अगर आपको सहूलियत हो साथ साथ आप कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर सकते, सबके बीच में बैठे हैं, तो आप इसे सिर्फ सुन सकते हैं और अंदर से इस उच्चारण का गुंज महसूस कर सकते हैं। इसका स्पेलिंग इंग्लिश में LAM है, लाम। सांस भरें, लाम। ला। ला।
फील करें कि वहाँ एक रेड कलर का फ्लावर है, लोटस है। वहाँ रेड कलर का अनुभूति फील करें कि वो रेड कलर बहुत स्प्रेड हो रहा है, अपनी एक्सिस में वो घूम रहा है, गॉड कॉन्शियसनेस से वो चल रहा है, गॉड कॉन्शियसनेस से वो उसकी अपनी निर्धारित स्पीड है और वो वहाँ पे अटके हमारे सारे संस्कारों को धो रहा है, उन सारे संस्कारों को जला रहा है, हमारे उस चक्र को प्रकाशवान कर रहा है, हमारे इस मूलाधार चक्र की ऊर्जा को जागृत कर रहा है, जागृत कर रहा है, जागृत कर रहा है। आपके सारे पुराने से पुराना कोई भी दर्द, आपके मन में कोई भी ऐसा पेन, मिजरी जो बैठ रखी है, वो सब रिलीज हो रही है। आपको हल्का महसूस हो रहा है, आपके ग्राउंड चक्र यानी मूलाधार चक्र में पल्स महसूस हो रही होगी, उसे और जोर से महसूस होने दें, जैसे वहां धड़कन चल रही हो। घबराए नहीं, उसे और महसूस होने दें। वो गॉड कॉन्शियसनेस से चल रहा है, वो गॉड कॉन्शियसनेस से चल रहा है, उसे चलने दें।
लाम ईयरफोन्स क्यों लगाए हैं? लाम बोल दिया पापा को बंद करो बेटा ये क्या हुआ लाम 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 ऐसे देखो हमारी शक्ल कुछ नहीं आती महसूस करें उस फीलिंग को अंदर ही अंदर, उस ऊर्जा को। धन्यवाद करें ऑलमाइटी का, डिवाइन का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें अपने गार्जियन एंजल्स का धन्यवाद, जिस नाम से आप पुकारे जाते हैं उसका भी धन्यवाद। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑलमाइटी, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।